ये जो पुल है देखिए किस प्रकार से बना हुआ है और बहुत लंबा भी है। ये आपका दिगोली गांव और यहाँ पे मलेथा गांव को जोड़ता है। और अलकनंदा का जल स्तर दिखाती हूँ किस प्रकार से माँ अलकनंदा अपने विकराल रूप में। तो अभी तो मैं पुल के दूसरे छोर आ गई हूँ जहाँ पे से मलेथा गांव स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अलकनंदा माता का बहुत सुंदर सा दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे से फूल की थोड़ी सी टहनी तोड़ी है, तो ये फूल देखिए किस प्रकार से है, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। और दिगोली गांव का शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोग को। हेलो गाइस, मन्नू विश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ लगभग 9 बजे से। मैं आ रखी हूँ दिगोली गांव के ठीक नीचे और वहाँ पे एक सुंदर सा पुल है जो आपका दिगोली और मलेथा गांव को जोड़ता है। इसका मौसम तो बहुत ही गुमसुम सा हो रखा है और ठीक सामने देखिए पहाड़ों में धुंध भी छाई हुई है और यहाँ पे का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और बादल भी यहाँ पे घनघोर हो रखे हैं और मौसम जो हो रखा है वो पूरा परिवर्तित हो रखा है। ये बहुत ही अच्छे यहाँ पे व्यू आ रहा है और ठीक सामने पर्वत भी अपने बहुत अच्छे लग रहे हैं और धुंध भी छा रखी है इधर की साइड भी। मतलब कहीं बारिश तो हो रही है, जो धुंध सी पूरी ठंड सी ऊपर पर्वतों में आते हुए और यहाँ पे मौसम परिवर्तित होते हुए। ये जो पुल है देखिए किस प्रकार से बना हुआ है और बहुत लंबा भी है। ये आपका दिगोली गांव और यहाँ पे मलेथा गांव को जोड़ता है और ये ठीक सामने ये मलेथा गांव है, ये सामने। और यहाँ पे से लोग पैदल जाते हैं, ये पैदल जाने वाला पुल है, इसमें गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। और 2013 में जो आपदा आई थी तो ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ पे इसकी पूरी ये जो तारें थी टूट गई थी, तो इस पुल को फिर दोबारा से बनाया गया। और आज मैं यहाँ पे ठीक पुल के बीच में हूँ और आप लोग को माँ अलकनंदा का जल स्तर दिखाती हूँ किस प्रकार से माँ अलकनंदा अपने विकराल रूप में। जय माँ अलकनंदा। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल स्तर बढ़ा हुआ है और आपको पता ही होगा कि केदारनाथ में बहुत नुकसान भी हो रहा है और ये पे यहाँ पे कई चीज़ें बहते हुए, तो जो नुकसान हुआ है तो कई जगह में तो बादल ही फट रहे हैं। आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा कि ऊपर की साइड जो केदारनाथ में यात्रा है उसमें लोगों को भी बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ऊपर से जो पानी आया बहुत ज़्यादा मात्रा में आया। और ये सामने ये नदी में ये देखिए किस प्रकार से लोगों के सामान भी आते हुए। और माँ अलकनंदा को देख के तो मेरा दिल भी बहुत डरावा सा है क्योंकि इस तरह इतना ज़्यादा हमने देखने के लिए तो नहीं था। इस टाइम पे पूरी नदी अभी कम थी, तो आजकल में ही ये नदी पूरी बढ़ी हुई है। इस प्रकार से बढ़ी हुई है कि आपका यहाँ से पूरा ये देखिए कितना ज़्यादा जल स्तर देखने के लिए मिल रहा है। और माँ अलकनंदा अपने रौद्र रूप में, तो ये वाला जल स्तर जो है ये यहाँ से आते हुए आपका और यहाँ पे अलकनंदा माता जाते हुए है। और ये देखिए किस प्रकार से पूरी नदी ने कवर कर रखा है पूरी। आपका यहाँ पे डर भी लग रही है कि ये जो चट्टाने हैं कब पानी का जल स्तर बढ़ के ऊपर तक आ जाए, क्योंकि जो हमने 2013 में आपदा देखी है उस आपदा को देख के हमारे दिल में भय भी है क्योंकि लोगों का तो नुकसान भी हुआ। और नदी का जो जल स्तर बढ़ता है उसको देख के तो ऐसा लगता है कि माँ अलकनंदा अपने विकराल रूप में कब आ जाए। जब कहीं बादल फटता है तो माँ अलकनंदा का जल स्तर पूरा अपने विकराल रूप में आते हुए। और यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे भी नुकसान होता है, आपदा आ जाती है, तो पूरा उनका जो नुकसान होता है सामान ये सब बहते हुए ये देखिए अलकनंदा में आप लोग को दिख भी रहा होगा यहाँ पे कितना नुकसान भी हो रखा है लोगों का। ऊपर की साइड तो बहुत ही जो बारिश चल रही है
और ये ठीक सामने दिगोली गांव का ये मंदिर बनाया हुआ है। ये शिवजी जी का मंदिर है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कीर्तन भी करते हैं। बाढ़ त्योहार में जब शिवरात्रि होती है तो यहाँ पे खूब भीड़ लगी रहती है, रौनक बनी रहती है और हवन भी होता है। तो ये जो नदी है माँ अलकनंदा, तो इसके ठीक ऊपर में होटल चाहत है और ये रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे शादी ब्याह सब चीज़ें होती हैं। और आजकल तो यात्रा सीजन में यहाँ पे फुल रहता है क्योंकि लोग यहाँ पे रुकते भी हैं। तो अभी तो मैं पुल के दूसरे छोर आ गई हूँ जहाँ पे से मलेथा गांव स्टार्ट हो जाता है। और मैं आप लोग को यहाँ पे से नदी का और अपने बिलकेदार का सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अलकनंदा माता का बहुत सुंदर सा दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। और उसके ठीक ऊपर पे हमारा बिलकेदार क्षेत्र बहुत ही अच्छा लग रहा है कि माँ अलकनंदा नदी के तट पे बिल्कुल ठीक सामने पे बिलकेदार क्षेत्र है। जो बिलकेदार में बहुत ही अच्छी चक्की खुली हुई है, आपको दिख भी रही होगी लाल कलर में जो इसकी टीन है। तो ये आपका जो है केदार भोग नाम से जानी जाती है और बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे कार्य कर रखा है और लोगों को रोजगार भी मिल रखा है इस चक्की में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य भी कर रखा है। रोजगार खोलना भी बहुत जरूरी है अपने के लिए और साथ साथ कई लोगों के लिए भी लाभदायक हो जाता है, उन्हें रोजगार मिल जाता है। यहाँ पे से देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए भी मिल रहा है। और यहाँ पे ठीक आपका ये जो है ये पसर होटल है और यहाँ पे भी लोग गर्मियों में आते हैं। ये किस प्रकार से इन्होंने बना रखा है, अपना रोजगार खोल रखा है। और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है गर्मियों में। और जो यहाँ पे भीड़ लगती है तो बच्चे लोग तो स्विमिंग पूल के लिए ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं कि हमें इस होटल में जाना है और हमें स्विमिंग पूल में तैरना है। और यहाँ पे बड़े लड़के लोग भी आते ही हैं। अब बढ़िया रहता है, बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है साथ में। और ये अच्छा कार्य कर रखा है। तो अपने के लिए रोजगार खोलना बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोग को पता ही होगा सबके लिए तो नौकरी नहीं होती है, पर अगर इंसान अपना ही रोजगार खोल ले तो बहुत बढ़िया रहता है। और यहाँ पे देखिए ठीक सामने पे ये प्लॉटिंग चल रही है। इससे क्या है कि लोगों को यहाँ पे जमीन भी लेने के लिए बढ़िया हो जाता है। तो अभी यहाँ पे प्लॉटिंग का काम भी चल रहा है। और ये देखिए दिगोली गांव का ये मंदिर है शिवजी जी का। तो ये भी ठीक आपका अलकनंदा माता के ठीक तट में ही है। और यहाँ पे आप लोग देखिए किस प्रकार से जंगल भी देखने के लिए मिल रहा है, घनघोर जंगल है इधर पे। और हम लोग भी आए तो पूरा यहाँ पे सुनसान सा है। और ये ठीक सामने आपका ये दिगोली गांव भी देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आपका बिलकंडी भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बिलकंडी में सैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल भी है। और यहाँ आपका पूरा दिगोली गांव शुरू होते हुए। और ये देखिए गांव में खूब यहाँ पे लोग रहते भी हैं, अपना बढ़िया तरीके से अपनी खेती भी करते हैं। और ये पूरा दिगोली गांव बसा हुआ है इतना। और यहाँ पे आप लोग को ठीक मैं दिखा भी देती हूँ कि ये दिगोली गांव में यहाँ पे ठीक जहाँ पे आप लोग को हरी हरी चादर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे एक और स्विमिंग पूल खुलना स्टार्ट हो रहा है, पर अभी इसमें काम चल रहा है। और ये मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा है कि रोजगार अपना इंसान खोले और अपने हिसाब से उसको चलाए। तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे इन्होंने देखिए कपड़े चेंजिंग रूम भी बना रखा है और यहाँ पे रहने के लिए भी रूम बना रहे हैं कि अगर लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल में आए। और यहाँ पे बहुत सुंदर माँ अलकनंदा का नज़ारा भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मलेथा साइड भी पूरा घनघोर जंगल है इस प्रकार से यहाँ पे। और ऐसा होता है कि अकेले में आने पे तो इंसान को बहुत डर भी लगती है क्योंकि अकेला आया नहीं जाता। सुनसान जगह में ये है। ये पेड़ भी तो बहुत प्यारा सा सुंदर सा लग रहा है। और किस प्रकार से इस पेड़ में फूल खिल रखे हैं, बहुत ही प्यारे फूल खिल रखे हैं। मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ किस प्रकार के फूल हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे से फूल की थोड़ी सी टहनी तोड़ी है। तो ये फूल देखिए किस प्रकार से है, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। और जिस प्रकार से देखिए फूल अब ये खिल गए हैं, तो कुछ तो यहाँ पे खिले नहीं है और ये जैसे खिलते रहेंगे तो ये देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे ये फूल देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये जंगलों में ऐसा है कि आप लोग को
यहाँ पे फूल भी देख के मिलेंगे। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि जो मतलब फूल भी फल भी देते हैं। हमारे उत्तराखंड में तो कई प्रकार के जंगलों में औषधि मिल जाती है। तो आप लोग को पता ही होगा उत्तराखंड एक औषधि का घर कहा जाता है। तो अभी मैं पुल के आगे की तरफ जाती हूँ और यहाँ पे से ये देखिए नदी का आप लोग को व्यू भी दिख रहा होगा। और आज मैंने कहा आप लोग को भी माँ अलकनंदा का रौद्र रूप दिखा देती हूँ और किस प्रकार से माँ अलकनंदा अपने विकराल रूप पे और ऊपर से जो पानी आ रहा है माँ अलकनंदा अपना विकराल रूप लेगी। आप लोग को पता भी होगा कि जब पानी का जल स्तर बढ़ जाता है तो उस प्रकार से माँ अलकनंदा भी अपने रूप में आ जाती है। और सामने ये जाते हुए देखिए पुल भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। और ये सामने का जो नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग भी रहा है। और मैंने कहा कि मैं भी देखूं कि किस प्रकार से माँ अलकनंदा का सामने से व्यू दिख जाए और आप लोग को दिखाऊं अपने माध्यम से। तो अभी तो मैं पुल के ठीक बीच में हूँ और यहाँ पे देखिए माँ अलकनंदा किस प्रकार से बहते हुए। और आगे भी आप लोग को पता ही है कि जल स्तर बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे से नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और वहाँ पे बहुत ही पानी का जो उछाल बोलते हैं जिसे बहुत ही तेजी से आ रहा है, कई कहते हैं बहुत तेज तरीके से माँ अलकनंदा उछल रही है। तो यहाँ पे ये रूप देख के भी थोड़ा मन को डर लगता है क्योंकि आप लोग को पता ही होगा नदी देख के तो हर इंसान भयभीत हो जाता है। तो ऐसा रूप देख के तो मन विचलित होता है। यहाँ पे से बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखा देती हूँ किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखिए पूरा यहाँ पे माँ अलकनंदा का जो यहाँ पे व्यू देखने के लिए मिल रहा है और पहाड़ों का भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हवा भी चल रही है। तो आप लोग को पता ही होगा कि अभी से जो ये माँ अलकनंदा का रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है तो अब जब सावन लगेगा तो ये रौद्र रूप अपने और विकराल रूप में आते हुए, और ये तो हमें सावन में देखने के लिए मिलता था पर इस टाइम तो हमें जल्दी ही देखने के लिए मिल गया है। हम पुल की साइड पे इधर आगे हैं जिधर दिगोली गांव है। और ये देखिए यहाँ पे जो कड़ी पत्ता है, ये तो कड़ी पत्ता बहुत ही लाभदायक भी होता है। और इसमें देखिए ये जो बीज लगे हुए हैं ये पक भी गए हैं और इसे खाते हैं तो ये तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और निरोगी भी होते हैं। तो ये बीज देखिए किस प्रकार से पक चुके हैं तो हम लोग भी खाते हैं इनको। अब पत्ते भी लाभदायक होता है और इसका बीज भी। तो अब हम घर की ओर जाते हुए, और यहाँ पे मैं आपके लोग को बोल ही रही थी कि ये पूरा जंगल का एरिया है। तो ये देखिए ठीक सामने ये जामुन का पेड़ है और अब ये जामुन आपके जुलाई तक पक भी जाएंगे। और अभी इसमें छोटे छोटे जामुन देखने के लिए भी मिल रहे हैं। तो मेरे पति देव जी ने थोड़ा जामुन ये निकाल दें, ये तो अभी कच्चे हैं। तो इस प्रकार से जामुन होंगे और जब बरसात बहुत अच्छे से पड़ जाएगी तो ये बहुत अच्छे काले हो जाते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। तो इसको दूसरे प्रकार से जामुन भी और फुलंडा भी बोलते हैं। और तो ये दिगोली गांव का शिवजी जी का मंदिर है और यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोग को कि यहाँ पे ताला लगा रखा है तो इसकी चाबी गांव के लोगों के पास होगी। और बहुत अच्छा मंदिर भी बना रखा है और यहाँ पे हवन कुंड भी है। और ये आप लोग को मैं दिखा भी देती हूँ यहाँ पे ये जो है ठीक बगल में। तो ये आपका विश्राम गृह भी बना रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे विश्राम भी कर सकता है कोई भी। तो यहाँ पे भी अभी इन्होंने ताला लगा रखा है। तो अच्छा ही है कि यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर बना रखा है। तो हम यहाँ पे अब हमने धूप भी जला दी थी यहाँ पे बाहर पे ही, क्योंकि अंदर के लिए हम जा नहीं सकते हैं, ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब कीर्तन भी होते हैं तो लोग यहाँ पे जो विश्राम गृह बना रखा है तो इसके अंदर पे कीर्तन करवाते हैं। जो मैंने आप लोग को पल्सर होटल दिखाया था उसका रास्ता यहाँ से है। तो यहाँ देखिए कितने सारी यहाँ पे गाड़ी भी आ रखी है और साथ में बाइकें भी। तो यहाँ पे रहने की सुविधा भी है। तो हम लोग तो इस रास्ते जाएंगे। तो जो ये पल्सर होटल है ये कीर्तिनगर से 2 किलोमीटर की दूरी में है लगभग। तो यहाँ पे ये देखिए घनघोर जंगल भी
देखने के मिल रहा है। रास्ता इतना बेकार हो रखा है कि यहाँ पे का रास्ता तो पता नहीं कब ठीक होगा। और इस प्रकार के रास्ते में तो गाड़ी चलाना भी बहुत टफ है। और यहाँ पे चढ़ाई भी है जाने के लिए। इस प्रकार से धूल उड़ रही है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ा हम रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे धूल उड़ रही है। और यहाँ पे कि जब तक रोड नहीं बनेगी तो तब तक यहाँ पे ऐसे ही धूल उड़ती रहेगी। और हम जा रहे हैं अब घर की साइड। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाया भी किस प्रकार से यहाँ पे व्यू है। और गांव की लेडीज़ें तो इन जंगलों में घास लेने के लिए भी आती है। तो यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है, कोई अपने घर के लिए लकड़ी भी काट रहा है। तो घनघोर जंगल में तो दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे होंगे, बस आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। क्योंकि आप लोग को पता हो गया लकड़ी काटने में किस प्रकार से आवाज़ आती है। तो ये वाला रास्ता देखिए किस प्रकार से बना रखा है। और यहाँ पे लोगों ने अपनी प्लॉटिंग भी कर रखी है। तो अभी तो हम आ गए हैं मेन रोड में। और ये वाली रोड आपकी दिगोली जनासू अरकनी जाती है। और आगे आपकी यहाँ खंदूखाल भी जाएगी। तो ये रोड तो बहुत अच्छी बना दी है। पहले तो ये रोड बहुत ही बेकार थी, बहुत उबड़ खाबड़ थी। तो यहाँ पे अच्छा कार्य भी कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे पसर द जंगल कैंप नाम भी अच्छे रखा हुआ है, पसर और द जंगल कैंप। तो ये जंगलों के ठीक बीच में है यहाँ पे स्विमिंग पूल जो बनाया हुआ है। और ये किस प्रकार से इन्होंने चित्र भी बना रखा है कि ताकि सबको पता चले। और एरो भी बना रखा है कि आपका ये जो है पसर होटल यहाँ नीचे के लिए है। और ये यहाँ का रास्ता है। गर्मियों में स्विमिंग पूल में ठंड का आनंद लेते हुए लोग। तो आज मैंने आप लोगों को माँ अलकनंदा का विकराल रूप दिखाया, जो उनका रौद्र रूप आ रखा है अभी। उसमें बहुत ही माँ अलकनंदा ने पूरी नदी कवर कर रखी है। और इधर और उधर से तो पूरी आप लोग को लगा लो चट्टाने हैं। अगर ये हमारे पहाड़ों में चट्टाने ना हो तो नदी तो आप लोग को पता ही है, अगर ये प्लेन्स होता तो कहाँ पहुँच जाती, पूरा फैल जाती। तो मैंने आप लोग को यहाँ का सुंदर सा व्यू भी दिखाया, दिगोली गांव भी दिखाया, बहुत सी चीज़ें आप लोग को दिखाई है कि किस प्रकार से जो वो पुल है जो आपका दिगोली और मलेथा गांव को जोड़ता है। तो गांव के लोग जाते भी हैं वहाँ पे। और बहुत ही पुल भी हिल रहा था, थोड़ा मुझे डर भी लग रही थी क्योंकि जब मैं चल रही थी तो झूला पुल टाइप का लग रहा था। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।